चलो। हाँ। सीरियस नहीं होना है। लंबा लड़ाई है, धीरे धीरे लड़ते रहना है, ठीक है। जब तक प्राण ना छूट जाए तब तक थोड़े लड़ना है, जब तक नौकरी ना लग जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नौकरी। जान थोड़े देना है इसमें। धीरे धीरे सिलेबस को आगे कंटिन्यू करना है, पकड़ बनाते चलिए सिलेबस के ऊपर, है ना। सिलेबस अगर एक बार पकड़ बन गया, समझिए आपका काम आसान हो गया। तो आइए आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। समय और कार्य। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए उनमें से एक है ये। एग्जाम में अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो काफी ज्यादा है। आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, मैनेजमेंट, कोई भी एग्जाम में अगर आप जाते हो तो हर जगह पर टाइम एंड वर्क से सवाल आपके सामने किया जाता है। यहाँ पे टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमें किसी भी काम को करना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारा समय है, दूसरा क्या है कार्य। तो अगर हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो काम करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? तो काम कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काम किससे कराया जाए, काम किससे होगा। तो भाई काम जो होगा या तो आदमी से होगा या फिर मशीन से होगा, है कि नहीं। तो अगर हम किसी भी काम पर कुछ आदमी को नियुक्त करते हैं, तो कुछ आदमी किसी कार्य को करने में एक निश्चित समय लेगा, है कि नहीं। कोई भी आदमी जिसको हमने काम पर नियुक्त किया तो वो सब मिलकर क्या करेगा, एक निश्चित समय में निश्चित काम को खत्म कर देगा। तो अगर मान लो कि कुछ आदमी मिलकर किसी एक निश्चित कार्य को निश्चित समय में खत्म करते हैं, अगर मान लीजिए कि वहां पर हम आदमी की संख्या बढ़ा दें, आदमी की संख्या क्या करें, काम हमारा वही है, तो समय क्या होगा, तो समय कम जाएगा। अगर हम आदमी की संख्या को घटा दें तो समय ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं ना। अगर हम आदमी की संख्या को बढ़ाते हैं और समय हम फिक्स कर रखते हैं कि भाई हमारा जो काम है उतना ही समय में खत्म होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हमने कुछ आदमी को नियुक्त किया था और 10 दिन में काम खत्म करना है, तो मान लो वो 10 काम कर रहे हैं 10 दिन के अंदर। अब आदमी को हम बढ़ा दिया और काम 10 दिन तक ही चलाते हैं हम, तब क्या होगा, काम ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। अगर आदमी ज्यादा लगाए हैं तो ज्यादा काम होगा, और वही अगर आदमी कम कर दे तब कम काम होगा, है ना। यानी किसी भी जगह पर अगर आदमी की संख्या ज्यादा है, यानी मैं कह सकता हूं कि मोर मैन तो मोर वर्क होगा, अरे बोलो, और लेस टाइम होगा। अगर आदमी की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा आदमी ज्यादा काम करेगा, है कि नहीं, और समय कम लेगा। उसी तरह से लेस मैन, आदमी की संख्या अगर कम होगा तो लेस वर्क होगा, काम भी कम होगा और समय ज्यादा लगेगा, यानी कि मोर टाइम। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से कोई भी जो काम है ना बच्चा, वो इफिशियंसी यानी कि क्षमता पर भी निर्भर करता है। अगर हम किसी भी काम में आदमी को लगाते हैं या मशीन को लगाते हैं, तो आदमी या मशीन क्या करता है कि अपनी एक इफिशियंसी से काम करना स्टार्ट करता है,
और हर आदमी हर मशीन का जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए कि अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं, अगर मैं यहां पर आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने के लिए बैठा दूं तो ये आपके लिए नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन अगर मान लो कि बाहर से अगर हम कुछ मजूर को पकड़ के लेकर आए, क्लास के अंदर बैठा दें, जो डेली काम करता है, और उसको भैया बोले दिन भर तुमको आज पढ़ना है, तो हो सकता है एक आध घंटा में ही वो उबने लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका एफिशिएंसी इसके अंदर नहीं है, कम है, आपका एफिशिएंसी इसमें ज्यादा है। लेकिन आपको बोले भैया तुमको दिन भर ईटा ढोना है, तब हो सकता है कि आपको क्या होगा, एक आध घंटा में ही थक जाओगे। यानी किसी भी काम को करने के लिए ना एक इफिशियंसी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर किसी व्यक्ति का किसी कार्य के अंदर इफिशियंसी ज्यादा है, जैसे मान लो कि हम ज्यादा इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो हम ज्यादा काम करेंगे और समय कम लेंगे। लेकिन अगर मेरी इफिशियंसी कम है तो काम भी कम होगा और समय ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? अर्थात मोर इफिशियंसी तो मोर वर्क और लेस टाइम। ठीक है, अगर क्षमता ज्यादा है, इफिशियंसी यानी कि क्षमता, क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा काम होगा और समय कम लगेगा। उसी तरह से लेस इफिशियंसी लेस वर्क एंड मोर टाइम। अगर आपकी क्षमता कम है तो वहां पे काम कम होगा और समय आपका ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो यहां पर दो चीजें, आदमी की संख्या और काम एक दूसरे के समानुपाती होता है। आदमी बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, लेकिन आदमी की संख्या और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ में आया? उसी तरह से जो काम है वो भी समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है कि नहीं? अगर काम ज्यादा हो रहा है तो समय कम लगेगा। अरे समझ रहे हैं ना? हालांकि काम अगर ज्यादा दोगे तो हो सकता है कि समय ज्यादा लगे, लेकिन काम अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पे समय क्या होगा, कम लगेगा। मतलब अगर पिछले की तुलना में अगर मैं काम ज्यादा करता हूं तो पिछले की तुलना में हमारा समय क्या होगा, कम लगेगा। तो याद रखना है कि मोर मैन मोर वर्क तो लेस टाइम, एंड लेस मैन लेस वर्क तो मोर टाइम। उसी प्रकार से मोर इफिशियंसी मोर वर्क लेस टाइम, देन लेस इफिशियंसी लेस वर्क मोर टाइम। क्लियर है? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप इसको नोट करिए, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। जहां डाउट होगा बताइएगा। नोट कर लिए बाबू? क्लियर? चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क तो ऐसे देखा जाए तो चैप्टर बहुत आसान है सर। आपके एग्जाम में जितने भी सवाल बनाए जाते हैं उनमें अगर मैं अधिकांशतः सवाल के बारे में बात करूं तो काफी नॉर्मल पैटर्न के सवाल बनते हैं। हालांकि कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है। इसको सीखना बनाना बहुत ही मजेदार होता है और इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको लगाने नहीं है। छोटे छोटे मैं बात आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं होता है, ठीक है? तो मैं एक दो चार एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बातें समझ में आ जाएगी। दो चार पॉइंट में बताऊंगा। अच्छा, जैसे मान के चला जाए कि हमारा एक कोई काम जो है वो 20 दिन में समाप्त कर रहा है। एक को मैंने एक काम दिया करने के लिए, तो क्या किया, 20 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है? उसी काम को हमने यहां पर बी को दिया है, सेम वही काम है, और मैंने कहा कि भैया बी तुम भी करो इस काम को।
तो बी क्या किया कि उस काम को करने में 30 दिन लिया, ठीक है। ए को काम करने दिया तो 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को करने में 30 दिन का समय ले रहा है। तो ए का जो समय है वो 20 दिन है फाइनल, और बी का जो समय है वो 30 दिन है। तो हमने देखा कि भाई जब दोनों को अलग अलग हम काम पर लगाते हैं तो ए करने में 20 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। ऐसा करके देखते कि भाई दोनों को एक साथ लगा देते हैं, ए और बी दोनों को एक साथ लगा देते हैं, और फिर देखते कि भाई दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ए अकेला करता है 20 दिन लेता है, बी अकेला करता है 30 दिन लेता है। अब सवाल बन रहा है कि भाई ए और बी अगर दोनों मिल जाए तब काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो हमारे लिए सबसे पहला जो परेशानी है वो ये है कि जब मैं किसी भी व्यक्ति को काम दे रहा हूं, किसी व्यक्ति से काम करवा रहा हूं, तो आखिरकार मैंने उनको कितना काम दिया है कि नहीं। सबसे पहले हमको देखना यह है कि जो काम हम करवा रहे हैं या जो व्यक्ति काम कर रहा है वो काम है कितना, अर्थात टोटल वर्क क्या है ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो ए कितना काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है ये हमें देखना पड़ेगा, और हमें पता है कि जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी कर रहा है। तो हमें एक ऐसा काम चाहिए जो ए भी कर ले और बी भी कर ले, और ए कितना दिन में कर ले 20 दिन में, और बी कितना दिन में कर ले 30 दिन में। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों समय का आप एलसीएम निकालेंगे। दोनों टाइम का क्या करना है, एलसीएम निकालना। हालांकि मानने के लिए हम एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप काम को एक्स मानेंगे सवाल जटिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो सकता है, फ्रैक्शन बन सकता है, जहां फ्रैक्शन बना आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको मुश्किल में डाल देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टाइम एंड वर्क के अंदर जो है ना एक्स मानने का काम नहीं करते, सीधा सीधा टोटल वर्क निकाल लेते। और उस चीज को आसान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप दोनों समय, दिए गए समय का क्या करें, एलसीएम निकालें। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमने मान लिया कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है, ठीक है। ये 60 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अरे बोलो, इसका मतलब कि हमने व्यक्ति को कितना काम करवाना है, 60 काम। तो ए जो है 60 काम करेगा, यहां पे कितना दिन लेगा, 20 दिन लेगा। तो भाई 20 दिन में अगर ए 60 काम समाप्त करता है, इसका मतलब कि एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो ए जो है ना एक दिन में 3 काम करेगा, यानी 3 वर्क पर डे करेगा ये आदमी, है कि नहीं। अच्छा, बी अगर यहां पे 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो इसका मैं अगर देखूं तो 2 वर्क पर डे इसका आ रहा है, ठीक है। यानी ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम, और बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब काम पर यहां पर ए और बी मिलकर आ रहा है, दोनों मिलकर काम शुरू कर रहा है, समझ रहे हैं। तो जब दोनों मिलकर शुरू करेगा और काम करना कितना है, 60 काम करना कितना है, यानी इसी 60 काम को हमने फिर से दिया है और दोनों को मिलकर लगाया है। तो दोनों मिलकर लगाया, इसका मतलब दोनों काम करेगा पर डे। तो यहां पे देखो कि ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3, और बी एक दिन में 2 काम, तो 3 2 5, तो एक दिन में अब 5 काम हो रहा है। टोटल काम करना कितना है, 60। तो 60 बटा 5 कितना आएगा, 12। इसका मतलब कि अब काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। कितना दिन लगेगा, 12 दिन। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमें समझने का प्रयास करना है, ध्यान समझिएगा। जब भी हम टाइम एंड वर्क के कोई भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी जो समस्या जिसको कह सकते हैं, वो हमारा क्या है, टोटल वर्क। यानी सवाल तब तक आप आसानी से नहीं बना सकते हो जब तक आपको टोटल वर्क पता नहीं हो। और टोटल वर्क कैसे पता चलेगा मेरे भाई, तो टोटल वर्क का पता चलेगा दोनों के एलसीएम से। यानी जितने आदमी को हम काम पर लगा रहे हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों के समय का एलसीएम, उन व्यक्तियों के समय का एलसीएम ही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। क्या होगा बाबू, टोटल वर्क होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे ध्यान समझ सीखते हैं, यहां पर ए जो है पर डे कितना काम कर रहा है,
3 काम कर रहा है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो डेली काम किया जाएगा मेरे बाबू, उसको हम इफिशियंसी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि क्षमता। कोई आदमी एक दिन में जितना काम करेगा, कोई आदमी एक दिन में जितना काम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्षमता। अगर हमें टोटल वर्क कहा जाए कि टोटल वर्क क्या है, तो दिए गए, ठीक है, जो व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, उनका जो समय है, उस समय का एलसीएम ही क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है? समय। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है? समय। समय को हम कैसे निकालेंगे भैया? तो समय निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हुआ कि भाई अगर कोई भी काम करवाना है, उस काम को ले लीजिए, है कि नहीं, और सभी व्यक्ति मिलकर यहां पर एक दिन में कितना काम कर रहा है उसको ले लीजिए, और एक दिन में जो काम होता है उसको क्या कहते हैं हम? क्षमता कहते हैं। तो अगर मेरे को समय निकालना है, क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या बना? तो 60 क्या था हमारा? टोटल वर्क था, है ना। तो अगर टोटल टाइम निकालना है, ध्यान समझिएगा, अगर हमको कुल समय निकालना है, तो कुल समय निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो भाई टोटल वर्क को देखना होगा। अगर हमारे पास शेष समय निकालना होगा, तब शेष काम देखना होगा, है कि नहीं। तो बेटर उससे क्या है कि भाई कुल के जगह पर मैं केवल समय बोल रहा हूं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी कार्य अब बटा क्षमता, है कि नहीं। भाई समय बराबर क्या निकला? कार्य बटा क्षमता। अगर हमको कुल समय चाहिए तो कुल कार्य लेना है, समझ रहे हैं बात को, और अगर हमें शेष समय निकालना है तो उसके लिए शेष कार्य लेना है, समझ रहे हैं बात को। तो हम डायरेक्ट समझ गए कि भैया समय बराबर क्या हो गया? कार्य बटा क्षमता, ठीक है। अच्छा मान के चलिए कि अगर हमको यहां से इफिशियंसी निकालनी है, ये तो पाला भैया कॉन्सेप्ट हो गया, समय निकालना है तो कार्य बटा क्षमता। अगर हमें यहां पे क्षमता निकालनी हो, क्या निकालनी हो? क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा? कार्य को समय से भाग देना होगा। अरे बोलो, कार्य को भाग किससे देंगे? समय से, है कि नहीं। जैसे टोटल वर्क कितना था? 60। आदमी का समय कितना है? 20। तो 60 को 20 से भाग दिए तब कितना आ गया? 3। तो यही 3 हमारा क्या है? क्षमता है कि नहीं। तो क्षमता, अगर किसी व्यक्ति का क्षमता निकालना है तो देखना है कि वो कितना कार्य कर रहा है, और उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है। जैसे मान लो कोई 80 काम कर रहा है, और 80 काम करने में 20 दिन ले रहा है, तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्षमता बराबर होगा कार्य बटा समय। लेकिन कार्य कैसा? व्यक्ति के द्वारा जो किया जाएगा, और उसी कार्य को करने में जो समय लगेगा। ऐसा नहीं कि वो काम 80 कर रहा है और पूरा समय से आप भाग दे रहे हो, नहीं, वो 80 काम को करने में कितना समय ले रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। कई बार जब फॉर्मूला लिखा दिया कि क्षमता बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य में वो कौन सा कार्य ले रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा, समय में कौन सा लेना है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो भैया कार्य जो आप कर रहे हैं और समय जो उस कार्य को करने में लगा है, ऐसा नहीं कि दूसरा समय आपको ले लेना है, नहीं, जिस काम को आपने लिया है उसी काम को करने में कितना समय लगा है आपको ये देखना होगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज में क्या है बच्चा? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज में है कार्य, ठीक है। भैया कार्य कैसे निकलेगा? अगर मेरे को कभी कार्य निकालना है तो एक तो तरीका ये कि कुल वर्क निकालना है तो एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति कितना काम कर रहा है अगर ये निकालना हो तब क्या करेंगे? तो कार्य बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा समय गुना क्षमता, या क्षमता गुना समय। तो कार्य बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर क्षमता और गुना समय, फाइनल। और क्षमता हम किसे कहेंगे बाबू? तो किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। कोई भी व्यक्ति एक दिन में जो कार्य करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्षमता कहेंगे। बात समझ में आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको पहले नोट कर लो। अगर इतना सा बात तुम्हारे दिमाग में चल गया तो समझ लो कि पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क तुम्हारा खत्म हो गया। तुमको कहीं से कोई दिक्कत अब टाइम एंड वर्क में नहीं आएगा। तो बेसिक चीजों को अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपका काम सबसे आसान। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा।
जहां दिक्कत होगा बताइएगा। तीनों फॉर्मूला को दिमाग में रखना बाबू। एलसीएम क्यों निकाला? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। एलसीएम इसलिए निकाला ताकि हमें ये पता चल सके कि जो काम मैं दे रहा हूं वो काम कितना है। जैसे मान लें हम आपसे काम कराते हैं, तो आप हमसे पूछोगे ना कि सर आप कितना काम कराओगे, है कि नहीं? तो कितना काम होगा, तो भैया काम जब पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज पता नहीं होता उसके लिए आप एक्स मान लेते हैं। लेकिन एक्स मानने से ना थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के अंदर काम गड़बड़ हो सकता है। तो उसी को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया कि भाई ऐसा काम मान लिया जो व्यक्ति को कर सके, जो व्यक्ति के द्वारा क्लियर हो जाए। तो व्यक्ति किसी काम को करने में कितना ले रहा है समय? 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम कर सकता है ऐसा मानकर चलो, ठीक है। तो एक आदमी अगर मान लो काम को 20 दिन में करता है तो उसके लिए 20 काम भी मान सकते थे, क्योंकि अगर 20 काम मान लेते तो पर डे उसको एक काम करना पड़ता। लेकिन यहां पर दो आदमी का काम है, जो एक 20 दिन में कर रहा है, दूसरा 30 दिन में। तो ऐसा काम मानना पड़ेगा जो 20 दिन में भी हो जाए और 30 दिन में हो जाए। तब 20 और 30 दोनों दिन में संभव हो तो उसके लिए हमें ऐसा नंबर मानना होगा जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। और अगर कोई संख्या एक से अधिक संख्या से कटता है तो उसके लिए एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम चैप्टर में ये बात पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कि यदि कोई भी संख्या जो एक से अधिक संख्या से विभाजित हो उसके लिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 से कटने वाला नंबर चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। फाइनल, कोई टेंशन? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, क्षमता है। क्लियर? तो क्षमता का डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा। क्षमता किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाता है। किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाता है। उसकी क्षमता कहलाता है। फाइनल? अरे बोलो। ठीक। अभी आपने कुछ देर पहले एक बात क्या सीखा था कि यहां पर जो इफिशियंसी है, ध्यान समझिएगा, जो इफिशियंसी है, क्षमता, और जो समय है, इफिशियंसी और समय एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपका क्षमता ज्यादा है तो आप काम करने में समय कम लोगे, है कि नहीं? यानी काम को अगर फिक्स कर दिया जाए, काम अगर फिक्स हो, वर्क अगर बराबर है, तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उस समय, और जिसका एफिशिएंसी कम होगा उस समय, समझ रहे बात को ना? तो एफिशिएंसी कम है तो समय ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा है तो समय। क्लियर है? तो यहां पर एक बात समझ में आता है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कब? जब कार्य क्या हो, बराबर हो। तो कोई भी कार्य अगर बराबर हो, दिया गया कार्य यदि बराबर हो, तो आपको याद रखना है कि समय और इफिशियंसी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात समय का उल्टा इफिशियंसी और इफिशियंसी का उल्टा समय। ठीक है? तो जैसे मान कर चलो, देखो अगर मान लो कहीं कहीं इफिशियंसी निकालने में दिक्कत हो तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके चीजों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है? जैसे यहां पर मान कर चलिए कि ए किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है और बी उसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो 20 और 30, ये क्या है मेरे बाबू, समय। क्या है? समय। तो अगर समय से हम क्षमता निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, तो केवल क्या करना है,
समय को उल्टा कर देना है, यानी 20 और 30 को क्या करेंगे हम, उल्टा कर देंगे। तो जैसे 20 और 30 को उल्टा करोगे तो 30 और कितना हो जाएगा, 20, ये क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। आप चाहे तो इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, आप रेशियो निकाल कर काम कर सकते हैं कि ए और बी के समय का रेशियो कितना है बाबू, तो 2:3। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। यहां पर भी आप काम कर सकते हो, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि जब क्षमता मालूम हो जाएगा तो कार्य भी निकल जाएगा। तो अगर मैं पूछूंगा भैया कि कुल कार्य क्या है, तो कुल कार्य निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे भैया क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम, और टोटल किया कितना दिन है, 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 60। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है ऐसा सवाल के अंदर कि आपको एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाए, तो जब एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाएगा तो काम निकालना भी आपके लिए टफ हो जाता है। तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा इफिशियंसी निकाल लेंगे और समय और क्षमता को गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। कार्य बराबर क्या सिखाया, क्षमता गुना समय। तो क्षमता इसका कितना है 3, समय कितना ले रहा है 20, तो कार्य कितना करेगा, टोटल कार्य निकल गया। आप 20 से भी निकाल सकते थे, 30 गुना 2 60। बात समझ में आया। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लीजिए, बहुत ही काम का चीज है। जहां डाउट रहेगा बताइएगा। क्लियर हो बाबू, बात समझ में आ गया। चलिए अब सीधा सवाल पर चलिएगा, सवालों की ओर अपना रुख करना है मेरे बाबू। किताब निकाल लीजिए। टाइम एंड वर्क, टोटल सवाल कितना है मेरे बच्चा, बताओ जल्दी। टोटल 206 सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए सवाल पहला यही है ना, बनाइएगा बाबू। क्या कहता है कि ए एक कार्य को अकेले 96 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको क्रिटिकल नजर आवेगा, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि ए अगर अकेला काम करता है 96 दिन लगता है और बी अकेला काम करता है 104 दिन लगता है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आप देख सकते हो कि नंबर अगर जिस तरह से दिया हुआ है, एलसीएम निकालना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्षमता निकाल लेंगे। और क्षमता जो होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ए का समय है 96 दिन और बी का समय है आपका 104। क्लियर है। क्या इसको हम 4 से पूरा पूरा काट सकते हैं मेरे बाबू, अरे बोलो। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। और ये आपका कितना आएगा, 12 से काट सकते हो क्या, 8 से काट सकते हैं हम। तो 12 8 96 और 13 8 100 हो जाएगा 4। तो ये रेशियो जो है वो किसका आ गया, समय का। और समय का उल्टा क्या होता है,
क्षमता होता है, तो क्षमता का रेशियो निकालेंगे तो 13 रेशियो कितना आ जाएगा, 12। तो हमसे पूछा गया है कि भाई दोनों मिलकर अगर काम करे तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें समय बराबर क्या लिखाया था, कार्य बटा क्षमता, यानी टोटल काम कितना करना है और व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। तो कुल कार्य निकालना है तो समय को मल्टीप्लाई करना होगा क्षमता से। तो समय हो जाएगा बाबू, कुल कार्य हो जाएगा 96 गुना 13। आज दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 25। अरे बोलो, तो 25 से भाग देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। बोला भाई। चलिए अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है मेरे बाबू। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते या डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 25 से इसको काटोगे तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, बचा कितना मेरे बाबू, यहाँ पे कितना बचा 21। अरे बचा नहीं लगेगा, पॉइंट करेंगे, जीरो बैठा देंगे, 25 आठी कितना आ जाएगा 200। अरे बोलना, बचा 10, 25 चौका 100। तो ये पूरा पूरा कटेगा 3 पॉइंट कितना से 84 से। क्लियर है। तो लगभग यहाँ पे देखोगे 49.94, 49.92, 49.96, 49.88। ऑप्शन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो गुना कर लीजिए 13 से। 13 चौका कितना हो जाएगा 52, कैरी हो गया आपका 5, 13 8 हो जाएगा 104, 104 प्लस 9 हो जाएगा आपका 109, कैरी हो गया 10, 39 10 कितना आ जाएगा 49। तो 49 दशमलव कितना आ गया 92, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी सवाल को ढेर विद्यार्थी को सामने रख दोगे ना, तब पक्का तुमको गारंटी देते हैं कि उसका दिमाग जो है ना हैंग कर जाएगा। ठीक है, चाहे वो जो भी तरीका लगाएगा उसका एक बार दिमाग में ना प्रेशर जरूर पड़ेगा, उसको सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालने में ही परेशानी हो जाएगा। लेकिन हमने आपको दोनों तरीके दिए हैं, जहां पर आपको एल्शियम निकालने में परेशानी हो आप इस वाले तरीके पर चले जाओ, है ना। पहले क्षमता पता कर लो, क्षमता से कार्य निकल जाएगा कुल। और जिसमें एल्शियम निकालना आसान हो आप एल्शियम से काम करो। तो हमें बस इतना दिमाग लगाना है कि काम या मतलब तरीका वो हो जिससे कि चीजें आसान हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका सीखकर हमें अपना काम को कभी कभी लेंदी बना लेना है। क्लियर हो सभी भाई। कोई दिक्कत, बड़े आगे। अरे बोल मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर दूसरा। दूसरा नंबर कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहता है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो काम समाप्त होता है 15 दिन में। ए अकेला इस कार को 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा ये बताना है। तो भाई मेरे ए और बी दोनों अगर मिल जाए तो काम समाप्त हो जाता है 15 दिन में। इसी काम को अगर हम ए से करा दें तो ए अकेला करता है 20 दिन में। अरे फाइनल, तो बी का निकालना है। तो बी का निकालना है तो हमें देखना होगा कि बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी का एफिशिएंसी निकाल लो। तो उसके लिए सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए होगा। इस बार एल्शियम निकालना हमारे लिए आसान है। तो 15 और 20 का एल्शियम कितना आ जाएगा 60। तो हम ये मान कर चलते हैं कि टोटल वर्क कितना है बाबू 60 है। 60 काम अगर 15 दिन में होता है तो एक दिन में 4 काम, और 20 दिन में अगर 60 काम हो रहा है तो एक दिन में 3 काम। एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। तो इसका मतलब होता है कि ए और बी अगर दोनों मिलेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा और ए अकेला 3 काम। तो आप सोचिए कि ए जो अकेला है वो 3 काम कर रहा है, आज दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है। इसका मतलब कि बी अकेला 1 काम कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 1 काम पर डे आ गया। तो सवाल करता है कि भैया बी अकेले काम को करने में कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ बी बताओ। तब बी को कितना काम करना है 60, और एक दिन में कितना काम करता है 1। तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। कार्य करना है 60 और एक दिन में करता है कितना है 1। तो 60 बटा 1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि बी अकेला करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा 60 दिन में। बोलो कहीं से डाउट है तब, उम्मीदें कर लोगे आसानी से।
बड़े आगे, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइएगा बाबू। बड़े, सवाल नंबर, तीसरा नंबर सवाल। चलिए, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है देखिएगा। ए किसी कार को 30 दिन में, बी उसी कार को 36 दिन में, जबकि सी 45 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर काम कितना दिन में कर लेगा ये बताओ। ए अकेला करेगा 30 दिन लगेगा, बी अकेला करेगा 36 दिन लगेगा, और सी अकेला करेगा 45 दिन लगेगा। तो 30, 36 और 45 का एलसीएम निकाल लो तो 180 आएगा। अरे बोलो, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया बाबू? 180। अब यहाँ पे 30 दिन में अगर 180 काम होता है तो एक दिन में 6 काम, 36 दिन में 180 काम तो एक दिन में 5, 45 दिन में 180 तो एक दिन में 4। तो ये 6, 5 और 4 क्या निकल गया? क्षमता एबीसी का। तो एबीसी का जो कार्य क्षमता है वो 6, 5 और 4 के रेशियो में होगा। सवाल कहता है कि अगर तीनों मिल जाए, ए, बी और सी तीनों मिल जाए तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना कराना है? 180। तीनों का क्षमता कितना है? 15। तो 15 से डिवाइड करो कितना आएगा? 12। यानी तीनों मिलकर काम समाप्त कर देगा 12 दिन में। जिस किसी को भी डाउट होगा बताइएगा। कहीं से कोई परेशानी है तो बताओ। फाइनल? अरे बोलो। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे बताना है। सवाल है कि ए, बी और सी तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम समाप्त होता है 72 दिन में। इसी काम को अगर बी और सी मिलकर करे तो काम समाप्त होता है 120 दिन में। और इसी काम को अगर ए और सी मिलकर करता है तो काम समाप्त होता है 90 दिन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा मेरे बच्चे लोग? टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क के लिए क्या करते? एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 360 आ जाएगा। अरे बोलना, 120 है नहीं, 240 होगा नहीं है तो 360 आएगा। 72 पचे 360, 90 गुना 4 360। तो भाई टोटल वर्क अगर मैं बोलूं तो टोटल वर्क अपना कितना हो गया? 360। ये टोटल वर्क आ गया। 72 दिन में 360 काम होता है तो एक दिन में 5, 120 दिन में 360 काम होता है तो एक दिन में 3, 90 दिन में 360 काम तो एक दिन में 4। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी मिलकर करेगा तो एक दिन में 5 काम, बी और सी मिलकर करेगा 3 काम, और ए और सी मिलकर करेगा तो 4 काम होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, अलजेब्रा के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ते होंगे, ठीक है? अगर आप नहीं पढ़ते तो ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी बराबर x, b प्लस सी बराबर y और a प्लस सी बराबर z, यानी दो दो का अगर योगफल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे भैया? तीनों को जोड़ लेंगे। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो भैया a 2a, b 2b या c 2c, तो 2 कॉमन होगा तो a प्लस बी प्लस सी अब बराबर हो जाएगा इधर x प्लस वाई प्लस जेड।
अगर इसको इधर भेज दे तब क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बटा 2। यानी अगर तीनों का अगर हमें कोई भी क्वेश्चन निकालना पड़े कि तीनों का योगफल कितना होता है, तो दाएं तरफ का जो भी नंबर है उसको जोड़ के क्या कर देना है, आधा कर देना है, 2 से भाग दे देना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना है, इससे जो ना कुछ काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि a प्लस बी बराबर कितना है 5, अब b प्लस सी बराबर 3 और a प्लस सी बराबर 4। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो आप सबको जोड़ के क्या करेंगे मेरे भाई, 2 से भाग देंगे। तो 5 या 3 8, 8 या 4 12, 12 बटा 2 यानी कितना हो गया 6। तो ए बी सी तीनों अगर मिल जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो तीनों की क्षमता कितना आ गया, 6 आ गया। तो तीनों मिलकर अगर 6 काम करता है तो तीनों का एफिशिएंसी 6 हो गया, यानी 6 काम पर डे कर रहा है। तो सवाल है कि तीनों का समय कितना होगा ये बताओ। ठीक है, तो समय निकालना है तो टोटल वर्क कितना है बच्चा 360, और तीनों मिलकर काम कितना कर रहा है 6, तो 6 से भाग दे दे। तो तीनों का समय कितना आएगा, यानी तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा 60 दिन में। जहां डाउट रहेगा बताइएगा। जहां दिक्कत होगा बताइएगा बाबू। सब फाइनल हो, बढ़े आगे। सवाल नंबर बोलो, क्या कोई डाउट है क्या पीछे वाला। अच्छा कॉन्सेप्ट लिखना है, लिख लीजिए बाबू, याद रखिएगा इसको। मजा तब ना आएगा रे, जब सिलेबस तुम्हारे हाथ में रहेगा, तब ना तुम एग्जाम के क्वेश्चन पर प्रहार करोगे। एक यहां तो है कि एग्जाम में बैठ गए तब पता नहीं चल रहा है कि सवाल कहां से आया है। तो घर आए कहते कि अबरी सवाल आउट ऑफ सिलेबस लिखी, पढ़ तो लो पहले ढंग से एक बार, नोट कर लिया, याद रहेगा ना। तीनों का एक फल निकालना है तो सबको जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग करना। ठीक है, सवाल नंबर 5 कहता है कि ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं, तथा तीनों मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर लेते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा ये बताओ। काम को अगर हम केवल बी से कराना चाहे तो कितना दिन में समाप्त होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि ए और बी दो आदमी मिलकर काम करता है तो काम समाप्त होता है 40 दिन, और इसी काम को अगर बी और सी मिलकर करता है तो काम समाप्त हो जाता है 36 दिन में, तथा तीनों मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर लेते हैं। यानी ए बी और सी तीनों मिल जाए तो काम समाप्त हो जाता है 24 दिन में। तो सवाल यह कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो उसके लिए बी का एफिशिएंसी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे बाबू, टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है,
टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, तो एलसीएम निकालना होगा। किसका, 40, 36 और 24 का। तो 36 और 24 का तो एलसीएम 72 हो जाएगा। अरे बोलना, अब हमें 72 और 40 का एलसीएम देखना पड़ेगा। तो 72 में भैया 8 है, 40 में भी 8 है, 5 और चाहिए। तो 72 पची कितना हो गया, 360। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 360। इफिशियंसी निकाल सकते हो आप। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 9। बी और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 10। ए बी और सी का निकालना होगा। तो ए और बी का, ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 15। क्योंकि भैया टोटल काम समाप्त होने में कितना दिन लग रहा है, तो 24 दिन में अगर 360 काम हो रहा है तो एक दिन में तो 360 बटा 24 यानी कि 15 काम होगा। बट सवाल हमसे क्या कहता है, सवाल कहता है कि अगर बी अकेला इस काम को करना चाहेगा तो कितना समय लगेगा। तो उसके लिए हमें बी का एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बी का अगर एफिशिएंसी चाहिए तो उसके लिए आपको ए और सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। अगर आप ए और सी का एफिशिएंसी निकाल लिए तो बी का निकल जाएगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना खोपड़िया का इस्तेमाल करो बाबू, कि यहां पर ए और बी, ए और बी यहां पे कितना काम कर रहा है, 9 काम। और ए बी सी तीनों मिलकर 15 काम। तो 15 में से अगर 9 घटा दे तो बचा कौन, 6 काम। अब ये 6 कौन करेगा, सी करेगा। तो इसका मतलब कि सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6 आ गया। अरे बोलना, अच्छा बी और सी मिलकर कितना करता है, 10 काम। बी और सी मिलकर 10 काम, जिसमें सी कितना कर रहा है, तो बचा कितना, 4 ही। 4 कौन करेगा, बी करेगा। अरे बोलना, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो 4 काम को कौन किया, बी। ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हैं मेरे बाबू कि अगर बी और सी दोनों मिलकर 10 काम कर रहा है, जिसमें सी कितना कर रहा है, 6 काम, तो बी कितना करेगा, 4 काम करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 काम प्रतिदिन। तो हमें टाइम ऑफ बी निकालना है कि बी टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम कितना करना है, 360। और एक दिन में बी कितना करता है, 4। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 दिन आएगा। यानी बी को अगर अकेला काम कराएंगे तो काम समाप्त करने में 90 दिन लेगा। इसमें भैया केवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्षमता। अगर क्षमता मालूम हो गया तो काम बड़ा आसानी से हो जाता है। जहां प्रॉब्लम होगा बताइएगा। बढ़े आगे, सवाल नंबर 6। जिसको दिक्कत होगा ना बाबू बताना। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे। ए और बी एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकता है। बी और सी मिलकर उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला काम का 60% पूरा करने में कितना समय दिन में लेगा। कहता है कि अगर काम ए अकेला करना चाहे और काम का कितना भाग, 60%, तो 60% पूरा करने में कितना दिन लगेगा ये बता दो। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ए अकेला अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, यानी ए का क्षमता क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ए और बी दोनों अगर मिल जाए तो काम समाप्त करेगा 80/3 दिन में। बी और सी मिलकर अगर काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा 48 दिन में। और ए और सी मिलकर अगर करता है तो काम समाप्त होता है 30 दिन में। तो हमें इन सब का क्या करना होगा,
सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? 80, 48 और 30 का। इस तीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालते हो तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलता है, नीचे वाला का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालोगे तो एक आएगा, तो नीचे से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सीधा 80, 48 और 30 का क्या करो? एलसीएम निकाल लो। तो अगर 80 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा मेरे? 224 आएगा। अरे बोलना, अरे 224 आएगा फाइनल। तो 30 से भी कटेगा 224, तो अपना एलसीएम कितना आ गया? 240। ये 240 क्या है? अपना टोटल वर्क है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि भैया टोटल वर्क कितना आ गया? 240, जिसमें ए और बी मिलकर 80/3 दिन में करता है। तो 80/3 से इसको भाग देंगे, क्षमता निकल जाएगा। तो 80 से भाग दो, कितना बार में कटेगा? कितना बार में? 3 बार में। और नीचे वाला से गुणा कर लो, 3 तिया 9। तो ए और बी का क्षमता 9 हो गया। 3 ऊपर चल जाएगा ना भाग दोगे तो। भाई अगर मैं 240 को भाग दूंगा 80/3 से, तो 3 कहां आ जाएगा? ऊपर। तो 240 गुना 3 अब बटा हो जाएगा 80। इसलिए ऊपर वाला से भाग देकर नीचे वाला से क्या कर लेना है? गुना कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 48 दिन में यहाँ पे 240 काम हो रहा है, तो एक दिन में 5 काम होगा। 30 दिन में 240 काम हो रहा है, तो एक दिन में 8 काम होगा। अरे बोलो, आप देख सकते हो कि फिर से आपके सामने वही क्वेश्चन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी, तो दोनों का योग दिया हुआ, दो का। अगर हम तीनों का निकालना चाहेंगे तब क्या करना पड़ेगा बताओ? तो आप कहेंगे सर सबको जोड़कर 2 से भाग करना होगा। तो भाई 9 और 17, 17 5 हो गया 22। 22/2 करो, कितना आ जाएगा? 11। यानी ए बी और सी तीनों का अगर इफिशियंसी की मैं बात करूं तो तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 11 काम। सवाल में हमसे किसका पूछा है? ए का, तो उसके लिए बी और सी हटाना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखो कि बी और सी मिलकर कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो बी और सी मिलकर 5 काम, तीनों मिलकर 11 काम, यानी बचा हुआ 6 काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 6 आ गया। अब सवाल कहता है कि काम का 60% हिस्सा करने में ए को कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क कितना है बाबू? 240। इस 240 का 60% यानी 3/5 भाग करने में कितना समय लगेगा? तो भाई ए का एफिशिएंसी कितना है? 6, तो 6 से भाग दे दीजिए, कहानी खत्म हो गया बाबू। काटेंगे बच्चा लोग, कटेगा। पहले तो 6 से काटोगे 60 बार में कट जाएगा, सॉरी 40 बार में, है कि नहीं? और फिर 5 से इसको काटोगे 8 बार में, 8 तिहाई 24 दिन में ये काम को समाप्त कर लेगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी। हर सवाल में देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको चेंजिंग मिलेगा, है ना। और एग्जाम में इसी तरह से आपके सामने सवाल रखे जाते हैं, जिसमें कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा जो है सवाल का पैटर्न चेंज किया जाता है। जहां डाउट रहेगा बोलिएगा। कहीं भी डाउट रहे बताइएगा जरूर। हो गया बाबू? अरे क्लियर हो? सवाल नंबर 7, 7वां नंबर सवाल कहता है कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है।
तो कहता है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे। यानी जितना भी जमीन है उसका 4/5 भाग जोतने में कितना दिन लगेगा ये बताना है। तो मेरे भाई ध्यान दो, सबसे पहले ऐसे सवाल में करना क्या है, आप देखो कि ए जमीन का 2/5 भाग जोतने में कितना ले रहा है। यानी टोटल जमीन अगर 5 है तो उसमें से 2 भाग जोतने में 6 दिन लेगा। तो भैया इसका सबसे पहले हमको करना क्या है ना, कि या तो आप ये देख लो कि भैया पूरा काम कितना कराना है, 4/5। तो हर एक व्यक्ति से 4/5 भाग करने में कितना समय लग रहा है ये देख लो। 4/5 भाग करने में कितना दिन ले रहा है ये पहले देख लो। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको तो बराबर करना आसान है, 2/5 भाग अगर 6 दिन में तो 4/5 भाग 12 दिन में कर लेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये वाला थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में जहां पर काम को बराबर करना आपके लिए टफ हो जाए, आप टोटल समय निकाल लीजिए। सबका क्या करिए, टोटल समय। तो टोटल समय कैसे निकलेगा ध्यान समझिएगा। यहां पे देखो कि ए अगर अकेला काम करता है तो 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो 5 से आप उलट के गुना कर दीजिए, 2/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, इसका पूरा समय निकल जाएगा। यानी पूरा काम समाप्त करने में 15 दिन लेगा। कितना दिन, 15 दिन। ठीक उसी तरह से बी अगर काम करता है तो 1/3 भाग 10 दिन में, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 से, तब पूरा काम समाप्त होने में 30 दिन ये ले लेगा। तो समय पता चल गया, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 15 और 30 कैल्शियम 30 अपना क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। क्लियर है मेरे बाबू। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यानी ए अकेला करेगा 2 काम और बी अकेला करेगा 1 काम। सवाल कहता है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो एक साथ 4/5 भाग जमीन को जोतने में कितना दिन लेगा। टोटल जमीन कितना है 30 का कितना भाग, 4/5 भाग कौन करने आ रहा है, ए और बी दोनों मिलकर आ रहा है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 3 काम। सॉल्व करेंगे कहानी खत्म। ये कटेगा 10 से और ये कटेगा 2 से, 4 दूना 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जिस किसी को भी डाउट होगा बताइएगा। हालांकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहे, फिर भी अगर किसी भी विद्यार्थी को परेशानी होता है तो जरूर बताइएगा। क्लियर। कुल समय निकालना हो तो दिए गए समय में पार्ट से पलटकर गुना कर देना है। बड़े अगले सवाल पर, अरे बोलो, सवाल नंबर 8वां नंबर सवाल। 8वां सवाल क्या कहता है इसको देखिएगा। दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी 9 दिन तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए यहां से सवाल का टाइप चेंज हो गया है बाबू। अब सवाल कहता है कि बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क पर सवाल आ गया। अब शेष काम को करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है मेरे बाबू। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि अगर ए अकेला करेगा 20 दिन और जबकि बी अकेला उसी काम को करेगा तो 12 दिन, तो टोटल वर्क निकाल लो पहले। तो 20 और 12 का एल्शियम कितना आएगा 60। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 फाइनल, और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5। यानी ए एक दिन में करेगा 3 काम और बी एक दिन में करेगा 5 काम। टोटल वर्क कितना अपने पास 60। सवाल है कि बी 9 दिन तक काम करता है। बी कितना दिन करता है, 9 दिन तक। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा। तो पहले हमें यह देखना होगा कि काम बचा कितना है, और उसके लिए हमें काम कितना हो गया है ये देखना पड़ेगा। तो काम करने के लिए कौन आ रहा है, बी। बी अकेला आ रहा है, दोनों मिलकर नहीं कर रहा, बल्कि बी अकेला आ रहा है। और अकेला कितना दिन किया, 9 दिन। बी एक दिन में कितना करता है, 5 काम, तो 9 दिन में
तो ये 45 काम कौन किया है मेरे बाबू? बी किया है। टोटल वर्क कितना है? 60 में कितना हो गया? 45। तो शेष बताओ कितना है? 15। ये 15 जो वर्क बचा हुआ है तो रिमेनिंग वर्क है बाबू। तो बचा हुआ कार कितना है? 15। अब इस बचे हुए 15 काम को करने के लिए कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए का समय बताना है। तो भाई टाइम ऑफ ए निकालना है। तो भाई समय निकालना है तो कार्य बटा क्षमता। रिमेनिंग समय निकालना है तो रिमेनिंग वर्क देखना पड़ेगा। तो बचा हुआ कार्य कितना है? 15। और ए एक दिन में कितना करता है? 3 काम। तो समय कितना लेगा? इसका मतलब बचा हुआ काम को करने में ए को समय लगेगा 5 दिन। ऑप्शन नंबर 1। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक हमारे किसी बच्चा को कोई परेशानी आया होगा। अरे बात को समझ रहा है ना ढंग से? एकदम टाइम एंड वर्क को आसानी से करने का प्रयास करना है सबको। शुरुआत में देखो आसान आसान सवाल है, धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो पहले तो आसान सवालों पर आपको पकड़ होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप धीरे धीरे कठिन सवालों को भी आसानी से करना सीख पाओगे। क्लियर? अभी भी देखो एलसीएम निकालने का तरीका इन लोग का यही है। इतना एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया हम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा या कोई असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है। आदत नहीं बनाते हो ना, इसलिए दिक्कत होता है। 20 और 12 कैल्शियम निकालने में भी अगर किसी को परेशानी हो रहा है तो फिर वो जहन्नुम में जाए, उसको कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। पहाड़ा वगैरह नंबर्स का दिमाग लगाओ कम से कम। सवाल नंबर 9 कहता है कि ए कार को 15 दिन में तथा बी सी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद ए काम करना बंद कर देता है। सवाल कहता है कि दोनों मिलकर कार आरंभ किया, काम करने कौन आ रहा है? ए और बी दोनों मिलकर, और 3 दिन के बाद ए कार करना बंद कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी 3 दिन तक ही काम किया, है ना? ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया? और चौथा दिन से कौन आएगा? बी अकेला आएगा, क्योंकि ए तो चल गया है। तो सवाल है कि शेष कार यानी बचा हुआ कार को बी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। फिर से वही रिमेनिंग वर्क वाला सवाल है, तो बचा हुआ काम निकालना पड़ेगा। तो ए अकेला 15 दिन, बी अकेला 10 दिन, टोटल वर्क निकालो 30 आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो 2 और 3 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। काम करने कौन आ रहा है? ए और बी दोनों मिलके आ रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। अरे बोलो, ए और बी एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। मिलकर कितना दिन किया है? 3 दिन। 3 दिन में करेगा 15 काम। 30 में 15 हो चुका है, शेष कितना बचा? 15 बचा। तो अभी भी अपने पास शेष कितना बचा हुआ है? कार 15 बचा हुआ है। तो शेष कार अपने पास 15 बचा हुआ है। अब इस शेष कार को कौन करेगा? बी। तब बी का समय निकालना है, तब बी का एफिशिएंसी देखना होगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। काम कितना करना है? तब 15/3, यानी शेष कार को करने में 5 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 1। कल नहीं आने का प्रभाव आज सिलेबस के ऊपर भले पड़ सकता है, समय के ऊपर थोड़े पड़ सकता है, बता। लेकिन जब टॉपिक नया है तब भी तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत किसी को आएगा। अब समय जब विद्यार्थियों का निश्चित ना हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। जिस समय हम शुरुआत से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आप लेट से आइएगा, तब तक तो बहुत सारा बेसिक आपका छूट जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो नौकरी लेना बड़ा आसान है सर, लेकिन कंडीशन एक ही होना चाहिए कि नौकरी का तैयारी आपको ढंग से करना है।
नौकरी की तैयारी के साथ मजाक नहीं करना है जो आप बना के रखे हुए अभी तक। बढ़े आगे। सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल क्या कहता है देखोगे। एक किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, जबकि सी 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद ए की जगह सी आ गया, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। सवाल है कि कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, बताओ। काम को समाप्त करने में कितना दिन लगा। अच्छा, काम की शुरुआत कौन करता है बाबू। ए और बी करता है। और 9 दिन के बाद क्या होता है, ए की जगह सी आ गया, मतलब ए चला गया और सी आ गया। मतलब शुरुआत में 9 दिन तक काम कौन किया, ए और बी किया। ए और बी किया। और 9 दिन बाद कौन किया, बी और सी। क्योंकि जा कौन रहा है, ए जा रहा है। तो ए जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी अपना काम करते जा रहा है, यानी बी कंटिन्यू है। ए 9 दिन के बाद चला गया और 9वें दिन के बाद 10वें दिन से काम पर सी आ जाएगा। बात समझ में आया। बस इतना सा दिमाग में रखोगे, काम आसान। तो हमने देखा कि ए अकेला करेगा 30 दिन में, बी उसी कार्य को करेगा 36 दिन में, जबकि सी अकेला करेगा 45 दिन। तो 30, 36 और 45 कैल्शियम तो पता ही होगा, 180। अरे ये वो नंबर है जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। आप इस सब कैल्शियम तो दिमाग में ही रख सकते हैं, देख के बता दो कैल्शियम कितना आएगा। तो इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो 6, 5 और 4। क्लियर हुआ। काम की शुरुआत कौन करता है, ए और बी। कितना दिन किया, 9 दिन किया। तो ए और बी 9 दिन किया, ए और बी एक दिन में कितना करेगा, 6, 5, 11 काम। तो 9 दिन में कितना करेगा, 99 काम करेगा। तो 99 काम कौन कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहे हैं। शेष कितना बचा, 81 काम। अरे बोलो, अभी भी 81 काम बचा हुआ है। इस 81 काम को करने कौन आएगा, बी और सी। वेरी गुड। तब बी और सी इस काम को कितना दिन में करेगा, निकाल लोगे। तो उसके लिए बी और सी की एफिशिएंसी से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 81 काम करेगा बी और सी। बी और सी एक दिन में 9 काम, तो भैया टोटल आ जाएगा 9 दिन। यानी अगर एग्जामिनर ये पूछता कि बी और सी शेष काम को कितना दिन में खत्म किया, 9 दिन आंसर देते। लेकिन सवाल क्या कहता है कि कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। यानी काम को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये बता दो। यानी टोटल टाइम आपको निकाल लेना है मेरे बाबू। तब पहले कितना दिन चला, 9 दिन। बाद में कितना दिन चला, 9 दिन। टोटल काम 18 दिन में खत्म। ऑप्शन नंबर बी। जहां डाउट है बताइएगा। वेरी गुड। सोच समझकर जो है बनाना है बाबू। किसी को दिक्कत हो तो बताना। सब क्लियर हो। इस सवाल में अगर चाहोगे तो समीकरण बनाकर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सवाल में तुमसे क्या पूछा है बाबू कि कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। सवाल क्या पूछा है कि काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। तो आपको पता है कि काम पूरा होने में कितना दिन लगा है, नहीं ना। तो अगर हम ये मान कर चले कि कुल काम समाप्त होने में x दिन लगा, टोटल वर्क समाप्त होने में कितना दिन लगा, x दिन। तो तुमको तो पता है कि 9 दिन के बाद कौन चला गया, अरे बोलो, ए चला गया। इसका मतलब कि ए कितना दिन काम किया, 9 दिन। फाइनल। अरे बोलो। चलिए, बी तो काम कंटिन्यू कर रहा है, तो बी कितना दिन करेगा, x दिन करेगा। अरे बोलना। वेरी गुड।
यहां पर सी आया है कितना दिन के बाद, 9 दिन के बाद, है ना। तब यहाँ पे सी का समय कितना हो जाएगा, x माइनस 9। अरे होगा, तो ए 9 दिन में करेगा, 9 दिन किया तो एक दिन में 6 काम, तो 9 दिन में ए का समय निकल गया टोटल वर्क। बी पूरा x दिन करता है तो x दिन में कितना हो जाएगा 5x। और सी जो एक दिन में 4 काम करता है तो x माइनस 9 दिन में कितना काम होगा निकाल लेंगे। और ए बी सी सबका काम जोड़ देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 180। यार होगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 54। अब प्लस हो गया 5x, अब प्लस 4x, अब माइनस 36, अब बराबर। क्लियर है। यहां पे देखिए 54, अब माइनस 36 कर लेंगे तो 54 में से 36 जाएगा 18, 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, तो 9x बराबर हो जाएगा 180 या माइनस का 18। तो x बराबर निकालोगे तो 162 बटा 9, 162 बटा 9 यानी कितना आ जाएगा 18 आएगा। इसका मतलब कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा है 18 दिन लगा है। तो आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि अगर हम टोटल टाइम अगर x मानते हैं तो यहां पर x अगर पूरा समय है तो x दिन में तो 9 दिन किया है। अब b तो भैया काम शुरू से कर रहा है, गिवे नहीं किया है, इसका मतलब b का समय कितना हो जाएगा x दिन। और c आया है 9 दिन बाद, तो 9 दिन बाद आया तो c कितना दिन करेगा तो x माइनस 9। तो आप इस तरीके से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। फाइनल, अरे बोलो। सवाल नंबर 11, बहुत ही बढ़िया सवाल है बाबू। पी किसी कार का 1/4 भाग, 1/4 का मतलब 1/4 भाग 18 दिन में कर सकती है। उसने उस काम का 37.5% पूरा किया। काम का कितना भाग पूरा किया 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया। 37.5% काम करके वहां से चल दिया। क्यू ने शेष कार को 40 दिन में पूरा किया। बचा हुआ कार कौन किया है क्यू। फाइनल कितना दिन में, तो भाई 37.5% अगर यहां पर कंप्लीट कौन कर रहा है पी, तो शेष कितना बचेगा तो 62.5% बचेगा बाबू। इस काम को कौन कर रहा है क्यू, कितना दिन में 40 दिन में। सवाल है कि एक साथ काम करते हुए उस कार का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे या पूरा करेगी ये बता दो। तो एक साथ दोनों मिल जाएगा तो काम का 17/48 भाग कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा ये बताना। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पी कार का 1/4 भाग कितना दिन में 18 दिन में कर लेता है, तब पी का पूरा समय आप निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या सिखाया था कि समय को पार्ट से पलट कर गुना करिए। 1/4 है तो 1/4 है तो पलटेंगे तो 4/1, यानी पी को अगर पूरा काम अकेले दिया जाए तब 72 दिन में समाप्त कर देगा। क्लियर है। चलिए यहां पर क्यू कितना % काम कर रहा है
62.5%। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 37.5% का मान कितना आता है, 3/8, यानी 3/8 भाग कौन कर रहा है, पी कर रहा है। कौन कर रहा है, पी। तो क्यू के लिए शेष काम कितना बचेगा, तो 5/8 बचेगा। इसका मतलब कि क्यू 5/8 भाग कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो क्यू का पूरा समय निकाल सकते हो। तो 40 को मल्टीप्लाई कितना से करोगे बाबू, यहाँ पे 8/5 से, तो 80 80 64 आ जाएगा। तो पी अकेला करेगा 72 दिन लगेगा, क्यू अकेला करेगा 64 दिन लगेगा। तो दोनों मिलकर काम कराना है बाबू। तो यहां से टोटल वर्क निकाल लो। तो 72 और 64 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 216 आ सकता है क्या, 4 चौको 14 नहीं आएगा बाबू, 216 नहीं आएगा, 3 से घटेगा। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, 8। अरे बोलना। और यहाँ पे कितना आ गया, 9, और इसमें कितना आ गया, 9, ठीक है 8। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 72 को तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब और गुणा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अरे आएगा 8 नाम 72। 64 को अगर तोड़ेंगे तब क्या टूटेगा, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 6 आ जाएगा। अरे 64 का मतलब 2 का पावर, तो 2 6 बार चाहिए, 3 बार आया हुआ है, तो कितना बार चाहिए, 3 बार चाहिए ना। तो ये आ गया 8 गुना 9 गुना 8। तो भाई इस एलसीएम कितना आ गया, तो 8 नाम 72। अब 72 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 72 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दुना 16, क्लियर हो गया। अब 8 सत्ते 56, 56 और 1 57 आ जाएगा, यानी 576 आ जाएगा। अरे बोलो। तो यहां पर अपना टोटल वर्क कितना आ गया, 576 आ गया। अब 576 वर्क को कंप्लीट करने में पी को कितना लग रहा है, 72 दिन। तो एक दिन में कितना करेगा, 8 करेगा। 64 दिन में अगर 576 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा बताओ। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है बच्चा लो, अरे बोलो, 9 काम होगा। तो भाई क्यू का एफिशिएंसी कितना आ गया, 9 आ गया। तो पी एक दिन में 8 काम कर रहा है, जबकि क्यू एक दिन में 9 काम। दूसरा तरीका भी हमने बताया था, अगर एलसीएम निकालने में परेशानी हो तो क्या करना है, इसका रेशियो निकाल लेना है। तो 72 और 64 का रेशियो निकालेंगे तो 9:8 हो जाएगा। तो 9:8 में अगर समय है तो 8:9 में एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 72 गुना 8 आपका एलसीएम टोटल वर्क आ जाएगा। तो उस तरीके से भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 576, पी का एफिशिएंसी 8, क्यू का एफिशिएंसी 9। सवाल कहता है कि अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा, ये बता दो। टोटल वर्क अपने पास कितना है, 576। इसमें से कंप्लीट कितना करना है बाबू, 17/48। और काम ए और बी मिलकर करता है, तो ए और बी एक दिन में कितना करेगा, 17 काम। 17 से इसको डिवाइड करना है, 17 से 17 कैंसिल होगा। अरे बोलो, 48 से इसको काट दे बच्चा लो, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 7 बार में 480, 12 बार में 12 8 96, कैरी 9, 12 चौक 48 प्लस 9, क्लियर हो गया। तो टोटल यहाँ पे समाप्त होने में समय कितना लगेगा, 12 दिन लग जाएगा। जहां डाउट है बताइएगा। सवाल बहुत ही बढ़िया है। जहां भी तुमको एलसीएम लेने में परेशानी हो जाए, सीधा सीधा तुम क्या करो, हाँ जी, समय का रेशियो निकाल लो, एफिशिएंसी मिल जाएगा, समय और क्षमता गुना करना, टोटल वर्क मिल जाएगा। काम मेंटली भी कर सकते हैं आप। जहां डाउट है बताना। हो गया, बड़े आगे। सवाल नंबर 12। 12 सवाल कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है, क्लियर। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा हुआ है बताइए।
4 दिन दोनों मिलकर किया है तो काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ ये बताओ। टोटल काम का कितना हिस्सा कंप्लीट होता है बताना है। ए अगर करेगा तो काम 15 दिन में समाप्त, और बी अगर करेगा तो 20 दिन में समाप्त। दोनों मिलकर करेगा, टोटल वर्क कितना आएगा 60। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4 और 3। सवाल कहता है कि काम एक साथ दोनों मिलकर किया है 4 दिन, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा 7 काम, तो 4 दिन में कितना करेगा 28। यानी ए और बी दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा 28 काम। लेकिन सवाल कहता है कि काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ है बताना है, पार्ट बताना है बाबू, पार्ट कितना कंप्लीट हुआ है। तो टोटल कितना काम किया है 28, कितना में 60 में, तो 28/7 यानी 7/15 काम कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1। जहां डाउट रहेगा बताइएगा। एक 105। हाँ 21 का टेबल पढ़ो ना, अपने आप आ जाएगा तुमको। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 21 है, दोनों में कॉमन नंबर कौन है 3। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा, हो गया काम। प्राइम फैक्टर करना बहुत जरूरी होता है। बोलिए किसी को डाउट है? अरे बोल भाई। अब देखो इस काम को करने का मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, उससे भी आप काम आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं अभी तक जो तुमको पढ़ा रहा हूं एक एक नियम के द्वारा टोटल वर्क मानकर सवाल कर रहे हैं। दूसरा हम इस सवाल को ना फ्रैक्शन विधि के द्वारा भी बना सकते हैं। देखो कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको टोटल वर्क मान के सवाल करना आसान होता है, और कई जगह पर कई सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको फ्रैक्शन मेथड से बनाना आसान हो जाता है। तो हमें या कोई भी विद्यार्थी को ये रिजिड नहीं होना है कि भाई ये मेथड आसान होता है ये हार्ड होता है, ये मेथड जो हार्ड है ये आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड क्वेश्चन पर करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तरीके आसान और हार्ड होता है, समझ लो बात को। कई बार जो मैं अभी जो तरीका लगा रहा हूं उससे बनाओगे तो सवाल तुमको ज्यादा समय बनेगा, और दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे हार्ड लग रहा है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमारा कहना है कि मेथड चाहे जितने भी प्रकार का हो सीख लो, ताकि जहां पर जिस मेथड का इस्तेमाल करना पड़े कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखो कई सवाल को हम फ्रैक्शन विधि के द्वारा भी सॉल्व करते हैं। कैसे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कि अगर आपको कहता है कि ए किसी काम को पूरा करने में 20 दिन लग रहा है, ए पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन ले रहा है 20 दिन। तो सवाल है कि अगर ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहां पर ए के द्वारा एक दिन में किया गया अगर कार्य निकालना हो तो आ जाएगा 1/20 पार्ट फाइनल। यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/20 पार्ट। यानी जैसे दिन को उल्टेंगे क्या मिलेगा पार्ट, हिस्सा किया गया कार्य निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि डे को उलटने से क्या मिलता है पार्ट, और पार्ट को उलट देंगे तो डे मिल जाएगा। जैसे अगर सपोज मान लो कहते हैं कि भैया बी जो है एक दिन में, ठीक है, यहां पे कहते कि 1/40 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो मैं अगर तुमसे कहूं कि भैया इसको पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है, तो 40 दिन पलट देना इसको। समझ रहे बात को ना? ठीक है, यानी कि टोटल डेज को पलटोगे तो पार्ट निकल जाएगा एक दिन का, और एक दिन के हिस्से को पलटोगे तब टोटल डेज निकल जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझा? ठीक है, अगर मैं कहूं कि बी जो है पूरा काम को करने में 30 दिन ले रहा है, कितना दिन ले रहा है, तो मैं बोलूंगा कि एक दिन में कितना इस काम करेगा बताओ, तो 1/30 काम करेगा। अरे बोलना, इसमें किसी को दिक्कत? तो सवाल अगर मैं कहूं कि ए और बी दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों के एक एक दिन का काम जोड़ना है। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है 1/20, अब एक दिन में कितना कर रहा है 1/30 फाइनल। तो एल्शियम कितना आएगा बाबू 60 आएगा। ये 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/60 यानी 1/12 क्या निकल गया पार्ट, 1/12 पार्ट। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है
1/12। तो एक दिन में अगर 1/12 कर रहा है तो पूरा काम 12 दिन में समाप्त होगा। तो यहां से आप चाहेंगे तो पूरा समय भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त कर देगा, 12 दिन में। तो हम बस इतना याद रखें कि डे को उलटने से क्या मिलेगा, पार्ट को उलटने से नहीं। अगर यही सवाल में कहता कि भाई 4 दिन में कितना काम किया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर एक दिन का काम पता हो तो 4 दिन का काम भी निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते कि नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, उसके बाद में बताता हूं। इससे बहुत सारा सवाल हम आसानी से कर पाएंगे, विद इन सेकेंड कहानी खत्म। सारे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक सवाल को इससे भी करना बड़ा आसान हो जाता है। बाकी तो जो मैं तरीका तुमको सिखा रहा हूं उसी से सवाल आसानी तरीके से बनता चला जाएगा। कहीं कहीं फ्रैक्शन वाला तरीका भी बड़ा जल्दी काम करता है। जहां भी दिक्कत होगा बताना। क्लियर हो सब? अब देखो इसी सवाल को समझ लो। कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में। दोनों कहता है कि 4 दिन तक एक साथ काम करता है। कितना दिन तक? इसका मतलब ए भी 4 दिन किया और बी भी। तो कहता है कि काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ है बताओ। तो ए एक दिन में 1/15 करेगा तो 4 दिन में 4/15। बी एक दिन में 1/20 करेगा तो 4 दिन में 4/20 करेगा। तो दोनों मिलकर काम 4 दिन में कितना करेगा निकाल लोगे? अरे बोलो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आएगा। यहां पे देखो 4 गुना 4 16 और 4 तिहाई 12, 16 12 28, यानी टोटल आ गया 7/15 पार्ट कंप्लीट। फाइनल ऑप्शन नंबर 1। कितना जल्दी हो गया, है कि नहीं? तो कहीं कहीं वो वाला तरीका आसान होता है, कहीं कहीं ये वाला तरीका भी आसान हो जाता है। आप चाहते तो एक दिन के काम निकाल कर भी 4 से गुना कर सकते थे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एक दिन में 1/15, एक दिन में 1/20, दोनों मिलकर किया 4 दिन तो मल्टीप्लाई 4 से कहानी खत्म। फाइनल। बड़े आगे सवाल नंबर 13। 13वां नंबर सवाल कहता है कि एक काम को 60.5 घंटे में कर सकता है और बी वही काम 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? तो कितना भाग हो जाएगा अगर ये पता हो जाए तो कितना भाग बचा हुआ नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा ना। तो ए अकेला करेगा 7.5 घंटा में, यानी 15/2। तो 1 घंटा में कितना करेगा? 2/15। अरे करेगा। बी जो है अकेला 10.5 घंटा यानी 21/2। तो 1 घंटा में 2/21। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों 1 घंटा में कितना काम किया मालूम हो गया। जबकि दोनों मिलकर कितना घंटा किया है? 3.5। 3.5 यानी कि 7/2। तो 7/2 यानी 3.5 घंटा में कितना काम करेगा निकाल लीजिए। सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो एलसीएम कितना आएगा बच्चा मेरे? 21 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 105 आएगा। अरे बोलो। तो भाई ये आ गया 7 दूना 14 और 5 दूना 10। तो 14 और 10 कितना आ गया? 24। अब मल्टीप्लाई कितना से? 7/2 से कटेगा 12 और कटेगा 15। अरे फाइनल ऊपर नीचे 3 से काट दो बाबू, तो 4/5। तो अगर काम का 4/5 हिस्सा कंप्लीट हो गया तो शेष कितना बचेगा बाबू? 1/5
5 भाग, तो अभी भी 1/5 भाग बचा हुआ है। जहां दिक्कत होगा बताइएगा। फाइनल हो सभी? अरे बोलो। तो एग्जाम में ना दोनों तरह का सवाल हमेशा पूछते रहेगा। एक तो कितना काम हो गया है ये पूछेगा, दूसरा सवाल आपसे कहेगा भैया कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है ये बता दो। ठीक है, तो 13 नंबर तक कंप्लीट है ना सबका? अरे फाइनल। चलो ठीक है, 13 नंबर तक ही छोड़ देता हूं मैं। आज इतना काफी आपके लिए, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट भी आपने किया है। तो खूब बढ़िया से सारों सवालों पर प्रैक्टिस करना है। जो बेसिक हमने बताया उस बेसिक को दिमाग में रखिए, जो फार्मूले लिखे हैं उसको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए और प्रैक्टिस वे में रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।